उरी ब्रॉनफर्न फर्न बर्नर्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट है क्या? इन्होंने कैसे डिफाइन किया डेवलपमेंट को? इन्होंने फोकस किया ऑन द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब आसपास की जो भी चीज़ें हैं या जो भी लोग हैं या जो भी सिस्टम है, उन सबका क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल या इंसान के डेवलपमेंट पर। मतलब हम जिस सोसाइटी में जिस ग्रुप में रह रहे हैं, उन लोगों का क्या इफेक्ट है हमारे डेवलपमेंट पर, ये डिफाइन किया इन्होंने। पहला है माइक्रो सिस्टम। ये जो हम जिस फैमिली में रह रहे हैं, जिन लोगों के एकदम कॉन्टेक्ट में है, तो उनका क्या इफेक्ट है हमारे डेवलपमेंट पर, उसे कहते हैं माइक्रो सिस्टम। वो माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं मतलब सबसे नज़दीक में जो है, इज द इमीडिएट सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल्स लिव। मतलब हमारे घर में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, स्कूल में जो टीचर्स हैं, पड़ोसी हैं, मतलब जो सबसे क्लोज हैं, वो आते हैं सिस्टम में। इट इज़ इन दी सेटिंग वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ से चीज़ें सीखते हैं, तो ये माइक्रो सिस्टम में आते हैं फैमिली, पीयर, टीचर्स एंड नेबरहुड, जिससे बच्चे मिलते रहते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद है मीजो सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन सोशल एजेंट, फॉर इंस्टेंस हाउ ए चाइल्ड्स पेरेंट रिलेट टू द टीचर्स। मतलब थोड़ा सा और कि जो ये एजेंट हैं ये आपस में कैसे काम करते हैं, मिलते हैं, जैसे कि बच्चे किस किस से इंटरेक्ट करते हैं, वो आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तब। हाउ द पेरेंट व्यू द एडोलेसेंट फ्रेंड्स, मतलब उनका आपस में कैसा रिलेशन है, हम जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स उनके बच्चों के दोस्तों कैसे देखते हैं। आर एक्सपीरियंसिंग likely to influence an individual's relationship with others। मतलब उस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है बच्चों के डेवलपमेंट पर, क्योंकि जैसा रिलेशन देख पा रहे बच्चे का कॉन्टैक्ट है फैमिली मेम्बर्स से, टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, ये सबसे नज़दीक हो गया माइक्रो सिस्टम। मीजो सिस्टम का ये है कि अब इनका आपस में कैसा रिलेशन है, बच्चे जो बच्चों के जो कल दोस्त हैं, उन तो पेरेंट्स उन दोस्तों के बारे में क्या राय रखते हैं, तो ये चीज़ इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट पर। तो ये एक सिस्टम के अंदर आगे ये माइक्रो सिस्टम के बाद आता है ये मीजो सिस्टम, इसका इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट है एक्जो सिस्टम। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे कि जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बच्चों के डेवलपमेंट को। अब तक तो जो हो रहा था वो डायरेक्ट डेवलपमेंट या डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा था डेवलपमेंट पर, अब कुछ अब इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ेगा। द इंडिविजुअल डज नॉट इंटरेक्ट विद द सिस्टम डायरेक्टली बट इट अफेक्ट्स देयर लाइफ। मतलब बच्चे इस चीज़ से डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, बट इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, जैसे कि पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, अब उनकी तो कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, बट इफेक्ट तो उनके ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट है माइक्रो सिस्टम। अब ये चीज़ें थोड़ा और बाहर जाने लगी। इट इंक्लूड सोसाइटल वैल्यू, लॉ एंड कल्चरल नॉर्म्स। मतलब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं। नेक्स्ट क्रोनो सिस्टम। इट एम्फसाइज दैट डेवलपमेंट इज नॉट स्टैटिक, डेवलपमेंट फिक्स नहीं है। इट इवॉल्व थ्रू पर्सनल लाइफ इवेंट एंड सोसाइटल चेंज। मतलब ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस हैं, तो खुद की चीज़ें हैं, मतलब हमारे लाइफ में कोई ऐसी घटना घट गई है जिसने हमारे ऊपर इफेक्ट डाला हो, तो उस चीज़ का इफेक्ट मतलब अब ब्रॉड लेवल पर चले गए। तो पहला है माइक्रो सिस्टम, मतलब फैमिली, फ्रेंड, टीचर्स। मीजो सिस्टम ये सब एक दूसरे के बारे में कैसा है, कैसे एक दूसरे को देखते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है। एक जो सिस्टम मतलब उससे बच्चे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते इन चीज़ों के, बट इनका इफेक्ट पड़ता है बच्चों के डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट मैक्रो सिस्टम, मतलब जिस कल्चर सिस्टम सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो क्या हमारे पर इफेक्ट डालता है हमारे डेवलपमेंट पर। और सबसे लास्ट है क्रोनो सिस्टम, मतलब कुछ भी ऐसा इवेंट जो हमारी जो नज़रिया है उसे बदल दे, या कोई घटना जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा हो। तो ये डेवलपमेंट के कई सारे फेज हैं, कई सारे स्टेज हैं।